इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मोनिका। मैंने इवनिंग में टेंस की क्लास शुरू की है। इससे पहले मैंने सिंपल वाले फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था, जिसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और शैल हैव का यूज़ होता है एज ए सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वी थर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। बट आज मैं टिपिकल वाले फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी, जिसमें दो काम एक साथ चलते। एक तो जो होता है वो फ्यूचर में होता है और एक प्रेजेंट में चलता है। तो इसमें दो टेंस का भी यूज़ करते हैं। जब हम इस टेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो इसमें दो टेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि दो कार्य होते हैं। एक होता है वो कार्य प्रेजेंट में चलता है और फ्यूचर तक चलता है। तो जो प्रेजेंट में चलता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो कार्य बताता है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बताते हैं। अब यदि दो कार्य वाक्य में होते तो पहला जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में उसको ट्रांसलेशन करेंगे और दूसरे को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अब इसकी पहचान, अब आप ये तो समझ गए होंगे कि इसमें दो कार्य एक साथ होते हैं, इतना बस समझ लीजिए। पहचान इसमें चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा इत्यादि शब्द आते हैं। अब इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव का यूज़ होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है एज ए मेन वर्ब यूज़ होती। अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। क्योंकि इसमें दो टेंस होते हैं तो ये टेंस जो है एफ पी है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फिर बिफोर लगा, ये पूरा टेंस यहाँ से लेकर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फिर बिफोर लगा, इसके बाद वाला टेंस प्रेजेंट इन पी आई यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने इसको बनाया है। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनता है उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले ही नियम फॉलो किए जाते हैं। यानी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल लगता है, हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर बिफोर आ जाता है। बिफोर जो कनेक्टर का काम करते हैं, इन दोनों टेंस को कनेक्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कनेक्ट करता है, इसका काम करता है। फिर बिफोर आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट को हम पी आई यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है और इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से यस या ईएस भी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये इसका सेंटेंस फॉर्मेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का टिपिकल वाले का, जबकि दो कार्य एक साथ चल रहे हो। अब जैसे इसमें ये है सोने से, ये पहला पार्ट हो गया। फिर पहले आया तो उसके लिए बिफोर यूज़ करेंगे। बच्चे ने दूध पिया होगा, ये सेकंड पार्ट है, ये हिंदी का है। लेकिन जब हम इसमें ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में तो इसको हम पहले रखेंगे, इसका ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे, फिर बिफोर शब्द लगाएंगे, फिर इसका ट्रांसलेशन बाद में करेंगे। अब इसका ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं। इसका बच्चे ने दूध पिया होगा, द चाइल्ड। अब आपको बता दें कि विल और शैल का यूज़ हम किस तरह करते हैं। आई और वी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, विल हैव का यूज़ करते हैं। अन्य सभी आई और वी अगर सब्जेक्ट हमारा है तो इसके साथ विल हैव का यूज़ होगा। अन्य सभी आई और वी के साथ शैल हैव का यूज़ होता है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज़ होता है। क्योंकि चाइल्ड जो है अन्य सब्जेक्ट के अंतर्गत आ रहा है तो इसके साथ हम विल हैव लगाएंगे। द चाइल्ड विल हैव। ये हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है, DRUNK, ड्रंक। मिल्क। फिर हम बिफोर लिखेंगे। he
sleeps, s लगेगा, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल फॉलो हो रहा है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस लगता है। तो ये हमने सेंटेंस फॉर्मेशन अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया। सब्जेक्ट है, फिर विल, चूँकि इस पार्ट का जो हमें ट्रांसलेशन हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया, तो सब्जेक्ट है, विल हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर बिफोर आया, फिर नेक्स्ट पार्ट का हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेशन किया, ही स्लीप्स। अब इसी में अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो विल के जस्ट बाद नॉट हम लगा देते नेगेटिव सेंटेंस में। द चाइल्ड, सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। द चाइल्ड विल या शेल जो भी आता है उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं, फिर हैव लगाते हैं। द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मिल्क। बाकी वही होगा, बिफोर ही स्लीप्स। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डिटेल वीडियो मिलेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ एस लगता है। अब ये तो होगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन, सब कुछ वही रहेगा, केवल विल के बाद नॉट लग जाएगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस दो तरह से बनते हैं, एक वो होता है जिसमें हम क्या पहले लगाते हैं, इसको यस या नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा वो होता है जिसमें क्यों कब कहाँ बीच में आता है, ये इसका दूसरा टाइप हो गया। दोनों में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। बाकी सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे उसमें लिखा है हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में, बस ये विल उठ के अब पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल पहले आएगी। विल द चाइल्ड हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप, बस विल पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। विल द चाइल्ड have drunk milk before। बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन उसी तरह है, केवल द चाइल्ड से पहले बिफोर लग गया है, चाइल्ड से पहले विल लग गया, सॉरी चाइल्ड से पहले विल लग गया, बिफोर he sleeps। ये है आपके इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप जिसमें क्या पहले आता। अगर क्यों कब कहाँ पहले आए तो बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन इसी तरह होगा जैसे हमने इंटरोगेटिव के फर्स्ट पार्ट का जो ट्रांसलेशन किया है उसी तरह सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, कि बल्कि क्यों कब कहाँ की इंग्लिश पहले लग जाएगी। तो क्यों के लिए वाई, क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाएगा, बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन उसी तरह होगा। वाई विल द चाइल्ड have drunk milk before he sleeps।
क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आज आपको टिपिकल वाले फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताया कि उसमें दो कार्य एक साथ आते हैं, उसकी पहचान बताई कि चुका है, चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें विल हैव, शैल हैव का हेल्पिंग वर्ब लगती है। सेंटेंस दो तरह से बनते हैं। पहला पार्ट जो है वो हम PFP यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। दूसरा पार्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन, निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड वाले हेल्पिंग वर्ब जो पहले उसका सेंटेंस फॉर्मेशन और क्वेश्चन वर्ड पहले उसका फॉर्मेशन पहले करते हैं। इसका पूरा डिटेल हमने आपको बताया। फिर से मैं बता दूं कि पहले हिंदी में जैसे भी लिखा हो ये शब्द, ये वाक्य पहले आ रहा है, ये वाक्य बाद में आ गया, लेकिन इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे, इसका ट्रांसलेशन FP पे करेंगे यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और इसका ट्रांसलेशन PI प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानने के लिए आप डिटेल वीडियो चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट में डिटेल वीडियो डाल रखा है। तो यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। मैंने ईजी टू ईजीएस्ट वे में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।